25 अगस्त मंगलवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी है। अब इस मंथली एक्सपायरी पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से होने वाले हैं, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए साथ में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आज देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। आज निफ्टी थोड़ा गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद में जो डेली का EMA 20 था उसका रेजिस्टेंस लेकर के फॉल हुआ है। फिर जैसा कि कल वाले एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि यदि निफ्टी गैप अप होता है और ये प्रीवियस डे की रेंज है, इस रेंज में आपको बुलिश साइन मिले तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई बुलिश साइन नहीं मिला, हल्ट किया। हल्ट करने के बाद में जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमें एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला। जो आज हमें शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला, इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया था और वो अच्छा खासा प्रॉफिट देख करके भी गया है। अब कल मान लीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड बने हैं या नहीं बने हैं। सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं। हम आते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई नहीं बना है, यानी हमारे पास जो भी बने हुए हैं पहले से ड्रॉन है। यहाँ पर देखेंगे तो एक ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ये एक 75 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है। अब हम आते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए, अगर कल निफ्टी है फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होने के बाद में ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस लेकर के, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से फॉलो हो सकता है, हमें एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन चाहिए, कोई बियरिश साइन मिले तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, अपर साइड रैली कर रहा है, तो एक बार जब इस EMA 20 का ब्रेकआउट होगा अपर साइड, तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट होगा 24,350। फिर इस सप्लाई एरिया में यदि आपको बियरिश साइन मिलेगा तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। अगर बियरिश साइन नहीं मिले और ये सप्लाई एरिया भी यदि ब्रेक होता है, इस प्रकार सप्लाई एरिया भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट होगा 24,450। फिर अगेन सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में बियरिश साइन मिलेगा तो अगेन वहां से हमें एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है। और जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के ये फॉलो हो सकता है, तो हमें ये बियरिश साइन मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, या फिर मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रेड में हमारा टारगेट होगा 24,075। फिर यहाँ देखिए इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में बुलिश साइन मिलेगा तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये तो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, कल मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद में डाउन साइड आ रहा है और यदि रूम है तो आप इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो या फिर FTF से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। आपका टारगेट होगा 24,070, 24,075। इस एरिया में आपको बुलिश साइन मिलेगा तो यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। यदि मान लीजिए कल निफ्टी गैप अप हो जाता है तो सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए, गैप अप हो रहा है और गैप अप होने के बाद में ये जो EMA 20 है इसका ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन सामने ही सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में कहीं से भी फॉल हो सकता है, बियरिश साइन मिलेगा तो यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी है। जैकपॉट ट्रेड किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि यदि निफ्टी इस प्रकार चल रहा है और यदि प्राइस डे लो या डे हाई के आसपास, अब सपोज मान लीजिए डे लो के आसपास हल्ट कर रही है, ये डे लो है और आसपास सेकंड हाफ में हल्ट कर रही है प्राइस और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ हो, ऑप्शन चेन पर भी देखना है, प्राइस एक्शन में भी देखना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ हो और वहां पर प्राइस कम से कम 3-4 कैंडल हल्ट करे और जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है तो आप ये जो पुट ऑप्शन है समान उसका, यानी कि जैसे मान लीजिए 24,150 के आसपास हल्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो 24,150 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको जैकपॉट रिटर्न दे सकता है। सेम सिनेरियो अपर साइड होगा, यदि DI के आसपास हल्ट कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में भी बना हुआ है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी बना हुआ है, हल्ट करके उसका ब्रेकआउट होता है सेकंड हाफ में, तो वो कॉल ऑप्शन है वो आपको जैकपॉट रिटर्न दे सकता है। हर एक्सपायरी को ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन मंथ 2 मंथ में एक बार ऐसा जैकपॉट ट्रेड आपको मिल जाता है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से होने वाले हैं कल के लिए। देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हम कोई डिमांड सप्लाई बने हैं या नहीं बने हैं वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी में रैली 2 बेस कैंडल एंड ड्रॉप एक यहाँ पर सप्लाई जोन सा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये 125 मिनट का सप्लाई जोन है और नीचे डिमांड जोन बना हुआ है 75 मिनट का, 125 मिनट का। तो अब कल बैंक निफ्टी यदि फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड रैली कर रहा है, तो फिर ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में बेरिश साइन मिलेगा तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड आ रहा है तो इनसाइड कैंडल से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो या एफटीएफ से आपको शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है। फिर देखिए ये 57,000 इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन भी है। यहाँ पर आपको बुलिश साइन मिले तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद में भी सप्लाई जोन में बेयरिश साइन मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देखना है। गैप डाउन हो जाता है तो फिर हमें ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन में यदि बुलिश साइन मिलेगा तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेम सिनेरियो जैकपॉट ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी में भी रहेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस मैंने लॉजिक के साथ बताया है, प्राइस एक्शन के बेस पर बताया है और सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट है ऑलवेज सेम चलता है। तो जो व्यू पॉइंट हमारा निफ्टी में था सेम व्यू पॉइंट हमारा सेंसेक्स के लिए रहेगा। लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी इसे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं माने। इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले पहले खुद के एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग कंटिन्यू रहे।